और ये जो कुरान है उसको सिर्फ ऐसे लेके ताकचे पे रखेंगे, कपड़े में लटकेंगे, गले में लगाएंगे, ये सब करेंगे, लेकिन उसको अमल नहीं करेंगे। ये भविष्यवाणी थी, ये पूरी होनी थी। फिर कहा मसाजिदुहुम आमिरतुन वहिया खराबुम मिनल हुदा, बड़ी बड़ी मस्जिदें बनी हुई होंगी, लेकिन वो मस्जिदें हिदायत यानी जो ईश्वर की तरफ से जितनी भी अच्छी बातें हैं जिसके ऊपर अनुसरण करना चाहिए, जो भी कुरान मजीद में जो अच्छी बातें हैं सारी की सारी, उसके ऊपर कोई अनुसरण नहीं करेगा। सिर्फ मस्जिदें खूबसूरत खूबसूरत बड़ी बड़ी बनेगी। और उसके बाद में फिर आगे कहा कि उलमाउहुम शर्रु मन तहत अदीम समा, यानी जो बड़े बड़े आलिम मौलवी लोग होंगे वो आसमान के तह के नीचे सबसे ज़्यादा फसाद, लड़ाई झगड़ा करने वाले होंगे। तो ये भविष्यवाणी पैगंबर मोहम्मद साहब ने की थी। तो उन्होंने फिर इसका सलूशन भी बताया कि आखिरी ज़माने में जब मुसलमान ऐसे बिगड़ जाएंगे तब एक सुधारक आएगा, उसका वो इमाम मेहदी कहलाएगा, मसीह मौद कहलाएगा। पूरे अरबी है, क्योंकि आप ऐसा किस जगह लिखा है? ये पूरे हदीस में है, कुरान में है, हदीस में, कुरान में भी है। कुरान के किस पेज पे? कुरान में है कि वह आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हकू बिहिम, कि एक ऐसा ज़माना, आखिरी ज़माना एक ऐसा आएगा। मैं इसका सब मिल जाएगा आपको इसके। अगर आपको जाकिर नाइक तो पेज बताता है, फलाने पेज पे खोल लो, पेज बता के जाकिर नाइक के बारे में लाइन बता दो, पेज बता के फिर अगर आतंकवादी की तरफ ले जाए क्या फायदा? क्या फायदा? पेज भी कोई और बताता दिखाता कुछ और। लंबी चल रही है। आपने खुद कहा कि मोहम्मद साहब ने कहा इस्लाम केवल नाम का रह जाए, आपने कहा ही बात। उसके तो आप लोग इस्लाम को त्याग के हिंदू धर्म में क्यों नहीं आते हैं? मैं तो हमारे भाई बन के मतलब विश्व मानवता के लिए। आपने मेरा सवाल पूरा नहीं सुना, ये मैंने कहा कि जब ऐसा इस्लाम, बात सुनी बात सुन लीजिए। जब इस्लाम की हालत बहुत बिगड़ जाएगी तब मोहम्मद साहब ने कहा कि यूशिकु मन आशा यल्का इब्न मरियम इमामन महदियन हकमन अदलन फयक्सिरु सलीबा व यक्तुलु खिंजीरा व यज़उल हरबा व तफीजुल माला हत्ता लन यक़बल अहदन, के ए मुसलमानों, उस वक्त जब इस्लाम बिगड़ जाएगा तुम में से जो भी जिंदा रहेगा वो ईसा बिन मरियम को इमाम मेहदी होने की हालत में पाएगा। यानी एक ऐसा सुधारक आएगा जो परमात्मा उसको सिखाएगा और कुरान का ज्ञान सही लोगों के पास पहुंचाएगा। और फिर वो दुनियावी जो लड़ाई है, झगड़े हैं, वो ख़त्म कर देगा। वो कौन होंगे? वो इमाम मेहदी जो आएगा वो होगा। आएंगे तो अभी या आ चुके हैं? हाँ, हम ये मानते हैं। और वो खुद दावा भी करेगा, यानी वो खुद ईश्वर की ईश वाणी जिसको कहते हैं, आकाशवाणी होगी उसको, और उसी आकाशवाणी से वो कहेगा कि मैं वही हूँ। सुनिए, तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब आज से 128 साल पहले, तकरीबन 1889 को, सुनो, 1889 को कादियान डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर पंजाब में उन्होंने ये ईश्वरी वाणी से ऐलान किया कि ए मुसलमानों, में वही इमाम मेहदी और मसीह मौद हूँ जिसके आने की पेशगोई, जिसके आने की भविष्यवाणी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। और उन्होंने एक मरतबा नहीं 20 साल मुसलसल इसका ऐलान किया, 20 साल के 23 साल, उससे भी ज़्यादा। और उन्होंने 41 से ज़ायद 41 वॉल्यूम उनकी बुक, तो टोटल बुक्स हैं, यानी रूहानी ख़ज़ाइन, मलफूज़ात, मजमुआ इश्तिहारात, ऐसे करके उनमें से ये सारी हमने 2 किताबें ली आपकी। और मैं ऐसे नहीं रखूँगा ये पुस्तक, इनके बदले में मैं अपनी पुस्तक देकर जाऊँगा। बिल्कुल, और हर पेज पढ़ूँगा। हदीस में कहाँ लिखे नंबर पे या कुछ? इसमें सब 500-600 बच्चे हदीस भाई साड़ी बता रहे हैं। रमणीक जगह है, यहाँ से 4-5 मोहम्मद जी ने इसमें करी। एक दिन आप पधारो हमारे यहाँ, कुछ बच्चों को अगर आप हमारा कार्ड रखिए। अरे नहीं, हदीस में बता रहे हैं। आप बुलाएं, फिर हम जाएंगे। आपका समय, सवाल जितना भी सवाल करें। कल आपसे सवाल नहीं करने। अच्छा, कोई बात। सवाल तो ये तो अपनी एक जिज्ञासा है, वैसे वहाँ सवाल नहीं होंगे, वहाँ तो आपकी तरफ से विश्व मानवता और बच्चों के भविष्य के लिए आपके क्या विचार हैं उनको बताओ। आप ये किताब जो हम दिए हैं, ये तो मैं एक तो रात में पढ़ दूँगा और एक कल पढ़ दूँगा, 2 दिन में।